हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 7 की मैथमेटिक्स जो है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। सो 1.2 एंड 1.1 जो है हमारा एक्सरसाइज वो अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। सो आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.3 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उसका प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ओके, सो फर्स्ट ए देख लेते हैं। फर्स्ट ए जो है वो क्या कहता है, 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। ओके, सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 इज -3। सो हमारा आंसर क्या निकल आया, -3। सो बी देखते हैं। सो माइनस बी क्या है, -1 इंटू 2 to 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, सो -2 to 5। इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमारे जो प्रॉपर्टी है दैट इज, इफ एनी इंटीजर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय -1 और एनी नेगेटिव नंबर, सो इट कम्स ऑन द नेगेटिव ऑफ दैट इंटीजर्स। ओके, सो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी ये सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रखा है। सो उसे प्लीज रेफर करें। सो इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। नेक्स्ट सी देख लेते हैं। सो सी क्या है, -21 इंटू -30। सो -21 इंटू -30 करना है हमें। सो हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 1 इज 3 and 3 into 2 is 6 and 0 at the last. So minus and minus is, हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, -a into -b अगर कोई इंटीजर है, so it comes a into b, so that is positive integer. Okay, so 630 positive. Next d देख लेते हैं। d के क्वेश्चन क्या है, -316 into -1। so -316 into -1 is, of course 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को तो दैट नंबर ओनली, तो 316। एंड सिमिलरली हियर माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई जो होगा, सो दैट इज प्लस। ओके, नेक्स्ट ई देख लेते हैं। ई कहता है -50 इंटू 0 इंटू -18। सो क्या होगा, हमने ये भी प्रॉपर्टी देखा है, a into 0 is always 0. Any integer multiplied by 0 is 0. So here -15 into -0 is 0 and 0 into -18 is 0 only. F देख लेंगे, -12 into -11 into 10. Okay, so देखते हैं हम। So अगर हम 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, so it comes 120 -120 into -11 हमें करना हो रहा है। ओके, सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आ रहा है तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 2 1 into 1 is 1 and again 2 1, so 2 3 1 132 and 0 at the last of 120. Okay, so माइनस एंड माइनस इज प्लस। सो हमारा आंसर क्या है, 1320। सो नेक्स्ट देखते हैं। 9 जी क्या है, 9 इंटू -3 इंटू -6। ओके, सो 9 इंटू 3 27 एंड माइनस एंड देन -6। ओके, सो हियर इट कम्स, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 7 इंटू 6 इज 42, carry 4, 6 into 12 plus 4 is 16. So minus and minus is plus. Okay, so answer क्या आ गया, 162. Next h देख लेते हैं। -18 into -5 into -4। तो पहले हम क्या कर लेंगे, -18 into, हमें पता है 5 into 4 is 20, so -5 and -4 is positive 20, so 20 here। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 into 2 is 36
and 0 at last. So minus into positive integer is minus 360. Okay, so I देख लेते हैं हम. Next, -1 into -2 into -3 into 4. ओके, सो अब हम चेक कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई करके कि आंसर क्या आता है. सो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. -1 into -2 इज 2 into -3 into 4 इज -12. सो आंसर क्या आ जाएगा? -12 into 2 इज -24. ओके, सो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं J. -3 into -6 into -2 into -1. सो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. -3 and -6 is 18 into -2 and -1 is 2. सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 18 into 2 is 36. That is positive. Moving to next question. सेकेंड वन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है. देख लेते हैं क्या क्या है. वेरीफाई द फॉलोइंग. सो हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स दिए गए हैं, डिफरेंट इंटीजर्स. उसे हमें वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं. सो सेकेंड ए जो है हमारा क्या है? 18 into 7 plus -3 is equals to 18 into 7 plus 18 into -3. कुछ प्रॉपर्टी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं. जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा, वो क्या कहता है कि अगर कोई इंटीजर a है, उसे हम अगर इंटीजर b प्लस c को अगर हम करते हैं, या फिर b माइनस c करते हैं, या फिर हम b माइनस करते हैं, तो ये क्या आता है? a इंटू बी प्लस a इंटू c. यहां पर अगर हम a इंटू बी और माइनस a इंटू सी आता है. ओके, सो अब हमें क्या करना है? इसी प्रॉपर्टी को हमें चेक करना है. -3 is 4. ओके, एंड हियर 18 इंटू 7 इज, कैलकुलेट कर लीजिए आप, 756, 5 7 126. ओके, प्लस यहां पर 18 इंटू 3 इज -54. ओके, हमारा इसे हमें चेक करना है. सो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 8 इंटू 4 इज 32, कैरी 3, 4 इंटू 1 इज 4 and 3 is 7, 72. Here it comes, and here 126 minus 54. Okay, so 72 is equals to 126 minus 54 is 2 and 12 minus 5 is 72. So आंसर हमारा क्या हुआ? 72 is equals to 72. Okay, so 2b क्या दिया है हमें? Into -4 and here इसे अगर हम इस तरीके से लिखें, प्लस माइनस इज माइनस, वी नो. सो हियर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 21 इंटू 4 इज 84. ओके, 84 एंड माइनस माइनस इज प्लस. ओके, एंड हियर प्लस साइन कम्स हियर, एंड 21 इंटू 6 इज 126. ओके, सो माइनस एंड माइनस इज प्लस ओनली. सो हियर अब हम इसे चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटू माइनस माइनस इज प्लस, सो -10 इज इक्वल्स टू, इसे हम सम करके देखते हैं. 0, 6 plus 4 10, 1 carry, 8 plus 2 is 10, 1 is 11, 1 2, so 210. And here calculate minus minus is plus. जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस को, so it comes plus, and 21 into 10 is 210. So plus 210. So answer will be LHS is equals to RHS. Moving to the next question, थर्ड वन आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट देख लेते क्या क्या है. फॉर एनी इंटीजर a, व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल्स टू. सो देखते हैं. -1 इंटू a हमें बताना है क्या पॉसिबिलिटीज है. सो
किसी भी इंटीजर a के लिए अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। सो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 केसेस आर पॉसिबल। ओके, यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है कि a पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, सो या फिर 0 है। ओके, सो यहाँ 3 केसेस पॉसिबल है। 3 केसेस क्या है देख लेते हैं। a क्या हो जाएगा, if a is equals to पॉजिटिव इंटीजर। अगर a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू a, पॉजिटिव a इज इक्वल्स टू a। ओके, माइनस a। ओके, सो सेकेंड केस क्या होगा, इफ a इज इक्वल्स टू 0, a हम क्या ले लेंगे 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, एंड थर्ड केस जो है, इफ a हमारा अगर हम निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 इंटू -a इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस गेट्स प्लस, सो दैट कम्स +a। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन था कि अगर हम किसी इंटीजर a को अगर -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। सो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज अराइज होंगे, जो कि पॉजिटिव हमारा a हो जाएगा, a 0 हो जाएगा और a निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, हमें हमारे पास 3 दिया गया है नंबर, -22, 37 एंड 0। सो अभी हमें चेक करना है कि अगर हम इसे -1 से करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट होकर -22, 37 एंड 0। सो सेकंड का ए देख लेते हैं हम। ऑलरेडी हमें पता है निगेटिव इंटीजर जो कि -1 है ऑलरेडी है। सो हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा, 22। सो अगर हम इसे +22 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड 21 इंटू 1 इज 22। सो -22 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट बी देख लेते हैं। बी क्या कह रहे हैं, -1 इंटू डैश इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आना है 37। ओके, सो अब हम -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 37 आ जाए। ओके, सो चेक कर लेते हैं। अगर हम इसे, हमें पता है पॉजिटिव लाने के लिए हमें किसी निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो अगर हम इसे -37 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है 37 इंटू 1 इज 37 एंड माइनस माइनस इज प्लस। ओके, सो आंसर विल बी 37। ओके, नेक्स्ट सी जो है, -1 इंटू व्हाट वैल्यू से हम इसे किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर विल बी 0। सो 0 के लिए हमें पता है प्रॉपर्टी ऑलरेडी कि अगर हम किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 0। सो हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल्स टू -1। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 इंटू 5 से हमें स्टार्ट करना है और हमें लास्ट कहां तक करना है, हमें क्या शो करना है, -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1 तक। ओके, सो हमें यहां से स्टार्ट करना है सॉल्व करना, ताकि हम लास्ट में शो कर सके -1 इज इक्वल्स इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1। सो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम सॉल्व करना सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। -1 into 5 is equals to -5 only. Next, -1 into so यहाँ पे हमने देखा -1 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो दैट इज -4। ओके, एंड अगर हम ये -5 से अगर +1 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, -4। सो
आगे देखते हैं। आगे अगर हम इस -1 इंटू 3 करते हैं तो दैट कम्स -3, ओके, -3। तो अब हम क्या करेंगे, -4 को क्या लिख सकते हैं हम, -4 plus 1, okay, so it comes -3 only. Then again -1 into 2 comes -2। अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, -3 plus 1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -2, ओके। देन अगेन -1 इंटू 1 करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, -1। तो यहां अगर हम -2 प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, -1 ओनली, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम -1 इंटू 0 करते हैं सो आंसर क्या आएगा, 0। एंड यहां -1 प्लस 1 करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा हमारा, 0, ओके। नेक्स्ट देख लेंगे हम, नेक्स्ट ऊपर मूव करते हैं। इसके बाद हम यहां पे देखते हैं। सो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू माइनस इज प्लस, सो 1 इज इक्वल्स टू, अगर हम 0 प्लस 1 करते हैं सो दैट कम्स 1 ओनली, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, ओके। सो हमने चेक कर लिया यहाँ पे, अगर हम -1 इंटू 5 करते तो -5 आया था हमारा। देन -1 इंटू 4 इज -4, -1 इंटू 3 इज -2, then -1 into 2 is -2, and -1 into 1 is -1, and -1 into 0 is 0, and again minus into -1 is equals to 1। so हमारा आंसर जो चाहिए था हमने सॉल्व कर दिया, ओके। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, ओके। सो हमें प्रॉपर्टीज को यूज करके इनका प्रोडक्ट निकालना है। सो मैंने बताया जैसा कि मैंने सारे प्रॉपर्टीज को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप उसे पहले रेफर कर लें ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। सो देखते हैं हम 5th A। अब हम चेक करते हैं इसे सॉल्व करके क्या प्रॉपर्टी हम यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देख लेते हैं। -48 एंड यहाँ पे भी ये जो प्लस के बाद है वो -48 -36 के साथ है, तो इसे अगर हम 48 अगर हम इस तरीके से लिख लेते हैं 26 प्लस -48 इंटू -30। हमारा जो यहाँ मैंने जैसे -48 को पहले लिख दिया 26 से, सो हमारा जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। -48 को अगर हम इन दोनों से अगर हम कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं प्लस 26 इंटू -36। क्यों, क्या प्रॉपर्टी मैंने लगाया यहां पर, चेक करते हैं। सो A इंटू बी इंटू सी, अगर B इंटू सी है ब्रैकेट के अंदर तो हम इसे क्या कर सकते हैं, A इंटू बी प्लस सी, सो A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया एक साथ में -48 को कॉमन निकाल के। सो -48 प्लस, अगर हम इसे देखें प्लस इंटू, ओके। सो -48 इंटू 26 प्लस माइनस इज माइनस, सो 26 minus 36 is -10, okay, and answer will be -48 and -10 is 480, positive because minus is plus, okay। so हमारा आंसर आ चुका है। प्रॉपर्टीज हमने यूज कर लिया है यहाँ पर। भी क्या है, 8 इंटू 53 इंटू -125, ओके। सो चेक करते हैं अब हम 8 इंटू, हम लिख सकते हैं 53 इंटू
minus 125. Next 8 into minus 125 into 53 लिख सकते हैं हम इसे. How? Because a into b is equals to b into a. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हुए हम ये कर सकते हैं. नेक्स्ट 8 इंटू अगर हम कर ले माइनस 125 इंटू 53, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. a इंटू b इंटू अगर c है तो हम उसे लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तौर पे मैंने फॉलो करते हुए 8 इंटू 125 इंटू 53 लिख लिया. सो हमें पता है, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो आंसर 125 इंटू 8 इज 1000 minus 1000 because of minus 25 and 53. So answer will be minus 53,000. Okay, सी देख लेते हैं. यहाँ पर सभी चीज मल्टीप्लीकेशन के अंडर में है. ओके, सो मल्टीप्लीकेशन को हम आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 15 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10. ओके, सो हम 25 इंटू 4 को इसलिए मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे बिकॉज ये आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि हमें पता है 25 इज 4 टाइम इज 100. ओके, सो 15 इंटू माइनस माइनस इज प्लस, सो 100 इंटू माइनस 10. ओके, सो हियर अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो हम इससे इजी करने के लिए 100 इंटू 10 इज 1000 and minus, so minus 15,000. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हम प्रॉपर्टीज ना यूज करके डायरेक्टली हम आंसर ला सकते हैं. सो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करते हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस जगह पे जो हमने पढ़ा, a इंटू b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू सी. सो बेसिकली 4 जब इंटीजर होता है तो उसके लिए हम पहले उसे 3 इंटीजर में सॉल्व कर लेते हैं, और 3 इंटीजर सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं. ओके, डी देख लेते हैं. डी क्या कह रहा है? माइनस 41 इंटू 102. सो हम इसे इजी कर लेते हैं इंटू 100 प्लस 2. ओके, माइनस 41 इंटू 100 प्लस माइनस 41 इंटू 2. ऐसा हमने कैसे लिख लिया? देखते हैं क्या प्रॉपर्टी हमने यूज किया है. सो a इंटू b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी plus a into c. This is distributive property as we know, and introduction वीडियो में ये बता रखा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. सो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ये लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 41 इंटू 100 इज माइनस 4100 प्लस माइनस 41 इंटू 2 इज माइनस 82. सो हियर minus 41 minus plus is minus 82, so minus minus is plus, so minus 4182 is the answer. Okay, so next question देखेंगे E. so solve करते हैं हम इसे. E जो है, E क्या दिया हुआ? 625 इंटू माइनस 35 प्लस माइनस 625 इंटू 65.
सो इसे क्या करते हैं हम 625 इंटू -35 प्लस जो -625 है उसको अगर हम -65 में कर दे तो सो देयर विल बी नो चेंज। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अगर -a इंटू बी करें या फिर a इंटू -b करें तो प्रोडक्ट विल बी सेम। ओके, तो हम देखते हैं अगर हम इसे 625 इंटू -65 कर लेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, सो नेक्स्ट 625 को हम कॉमन ले लेते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटू -35 प्लस -65। हमने यहां क्या प्रॉपर्टी यूज करा है? सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। ओके, सो हमने ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया है। दिस इज b प्लस सी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हमें इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देन सॉल्विंग दिस वन 625 इंटू माइनस इज प्लस, सो -65 and 35 is 100. Okay, so 625 into -100 is -62500. Next, moving to the next one, f. So f हमारा क्या कह रहा है? 7 into 50 minus 2. Okay, so solve कर लेते हैं हम इसे। 7 into 50 को हम लिख सकते हैं 7 into 50 minus 7 into 2 by using property a into b minus c is equals to a into b minus a into c. Okay, this is called distributive property. So हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये निकाल लिया। सो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 350, 7 into 50 is 350 minus 7 into 2 is 40. So here is answer 336. Okay, so moving to next one, g हमारा क्या कहता है? -17 into -29. Okay, so इसे हम कैसे लिख सकते हैं? -17 इंटू 29 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। सो इसे हम इज करने के लिए -30 माइनस प्लस 1 कर लेते हैं। सो -30 प्लस 1 इज -29 ओनली। ओके, सो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। सो -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1। ओके, सो ऐसा हम कैसे लिखा हमने? सो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैंने यूज करा है। लाइक a इंटू बी प्लस सी अगर कोई इंटीजर है सो हम उसे a इंटू बी, यहां अगर हम ये आपके प्लस लीजिए, प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं। ओके, सो यही प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसे ब्रेक कर लिया हमने। So here 510 minus 17 is equals to 493 and positive is because positive integer is greater, so positive है। Okay, हम नहीं भी लिख सकते हैं इसको क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम यूज करें ना करें पॉजिटिव को। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं h जो है हमारा क्या कह रहा है? -57 इंटू -19 प्लस 57। ओके, सो अब हम यहाँ देख सकते हैं अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये ऑफ कोर्स -57 एंड -19 इट कम्स पॉजिटिव ओनली। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 57 इंटू 90। ओके, बिकॉज इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आना है और इसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आना है। और जो 57 को हम क्या लिख सकते हैं? 57 इंटू 1 ऑफ कोर्स। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं। सो यहां पर अब हम क्या करेंगे?
हम निकाल लेंगे 57 जो कि दोनों प्रोडक्ट में कॉमन है। सो 57 हमने कॉमन निकाल दिया एंड इनटू 19 प्लस 1। सो हम देख लेंगे इसे हम किस प्रॉपर्टी के तहत निकाल दिया हमने। सो ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करा था, दैट इज a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू b प्लस सी। ओके, ये प्रॉपर्टी को यूज कर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यूज करके हमने ये लिख लिया। सो 57 इंटू 19 प्लस 1 इज 20। सो आंसर विल बी 11,040। ओके, सो ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। प्लीज वॉच इट।